गुड मॉर्निंग एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? सबसे पहले तो आप सबको जुम्मा मुबारक और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो बेसिकली आज मैं यूनिवर्सिटी नहीं गई, मैंने यूनिवर्सिटी से ऑफ़ किया। मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी, तो आज जो है अब हम अपना दिन शुरू करते हैं। चलते हैं किचन की तरफ, देखते हैं नाश्ते में क्या है, क्या बनाएंगे आज और क्या खाएंगे। तो चलिए चलते हैं। अच्छा जी, आप लोगों के लिए एक छोटा सा जेंटल सा रिमाइंडर है कि बहुत से लोग, मुझे पता है कि वो पढ़ते होंगे फ्राइडे के दिन सूरह कहफ, लेकिन जो लोग नहीं पढ़ते तो वो ज़रूर पढ़ा करें। इसकी बहुत ज़्यादा फजीलत है और बहुत ज़्यादा सवाब है इसका। जुम्मे के दिन आप लोग सूरह कहफ ज़रूर रिसाइट किया करें और अपनी दुआओं में सबको याद रखा करें। अभी बस जैसे ही नाश्ता करती हूँ, नाश्ता करने के बाद मैं फ़्रेश होती हूँ। फ़्रेश होने के बाद मैं भी जाके सूरह कहफ रिसाइट करूँगी और उसके बाद आपसे मिलते हैं। अभी नाश्ता करते हुए आपसे मिलेंगे बाय द वे। मैं नाश्ता रेडी करने का सोच ही रही थी, जैसे ही किचन गई तो अम्मी ने नाश्ता ऑलरेडी रेडी किया था। अब ये जो है कप में चाय डाल रही हैं और मेरे लिए बटर फिर से आ गया क्योंकि मुझे बटर पसंद है। बस अब मैं सिंपल सा नाश्ता एंजॉय करती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। अच्छा जी, तो मैं रेडी हो चुकी हूँ, अब मैं चलती हूँ। मैंने शावर ले लिया है, अब मैं जाती हूँ, तिलावत करती हूँ और उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो यहाँ मैंने सबक पढ़ लिया है, फिर मैं घर से बाहर निकल चुकी थी। कुछ सामान लेना था, ग्रॉसरी करनी थी और यहाँ पे हमारे बर्ड्स का जो खाना है वो हमने लिया। फिर थोड़ा सा ठंडा ठंडा कुछ खाने को मन किया तो वो आइसक्रीम ले ली। फिर हम घर वापस आ गए। तो एवरीवन, अच्छा जी, तो मैं वापस सारी चीज़ों से आ चुकी थी। मैंने नमाज भी पढ़ ली थी सब, और मैंने कुरान की तिलावत भी कर ली थी। फिर मैं खाना वगैरह सब चीज़ों से मैं फ्री होके अभी बैठी हूँ। मैंने कहा कि आप लोगों से कुछ प्रोडक्टिव बातें कर लें, कुछ एजुकेशन के लिहाज से, कुछ बच्चों की एजुकेशन के लिए। तो उस चीज़ के लिए मैंने यहाँ पे बैठी हूँ। मैं आपको आज बताती हूँ कि हमारे पास जो है रिसर्च के मुताबिक 8 ऐसी टेक्निक्स हैं जिससे बच्चे की स्टडी जो होती है वो प्रोडक्टिव वे में हो सकती है और साइंटिफिकली ये चीज़ प्रूवन है। तो आज मैं आप लोगों से ये 8 चीज़ों के बारे में बात करूँगी। सबसे पहले हमारे पास जो चीज़ है वो है एक्टिव रिकॉल। पहला पॉइंट हमारे पास है। अब एक्टिव रिकॉल में हमारे पास क्या हो सकता है कि हम बच्चों को किस तरह से मोटिवेट कर सकते हैं या स्टडीज़ के लिए उनको हम बता सकते हैं। तो अच्छा, बच्चे को चाहिए कि वो सिर्फ रीड ना करें किसी भी चीज़ को। अक्सर बच्चे होते हैं वो सिर्फ एक ही चीज़ को बार बार से पढ़ते रहते हैं, वो चीज़ उनके माइंड में जो है वो नहीं बैठती। तो बच्चे को चाहिए कि वो पहली चीज़ ये करे कि चीज़ को समझ के पढ़ें, समझें और उस चीज़ को फिर रीड करें। अपने आप से उस चीज़ में क्वेश्चंस करें कि ये चीज़, इस चीज़ में क्या बात हो रही है, इस टॉपिक में क्या बात हो रही है, या फिर ये कोई चैप्टर है उसमें किस चीज़ के बारे में बात हो रही है। सिर्फ उस चीज़ को रीड ना करें, जब तक वो चीज़ को समझेंगे नहीं तो वो चीज़ को वो चीज़ नहीं उनके माइंड में बैठ सकती। इस चीज़ से बच्चों को ये फ़ायदा होता है कि उनके दिमाग में टॉपिक जो होता है वो बैठ जाता है। उनके दिमाग में ये चीज़ स्ट्रेंथन हो जाती है, एबिलिटी जो होती है चीज़ों को याद रखने की, उनके दिमाग में बैठने लग जाती है चीज़ें। फिर सेकंड पॉइंट हमारे पास है स्पेस्ड रिपीटिशन। स्पेस रिपीटिशन में जो मेन पॉइंट है वो बच्चों को चाहिए कि वो सबसे पहले, अगर आज के दिन अगर कोई बच्चा कोई टॉपिक स्कूल में पढ़ रहा है या कॉलेज में, ठीक है, कोई चैप्टर वो पढ़ रहा है या कोई क्वेश्चंस है उन्होंने आज किए हैं, तो वो चीज़ बच्चों को चाहिए कि वो घर आके उसी चीज़ को दोबारा से पढ़ें, नेक्स्ट डे फिर पढ़ें, कुछ दिन बाद फिर वो चीज़ पढ़ें। अगर वो एक ही टॉपिक जो है स्कूल्स में या कॉलेजेस में पढ़ लेते हैं बच्चे, फिर वो चीज़ वो घर आके नहीं रिपीट करते या नहीं याद करते, तो वो चीज़ पेपर्स के टाइम उनको ज़्यादातर प्रॉब्लम होती है कि वो चीज़ उनके माइंड में नहीं बैठ रही होती, क्योंकि वो उन्होंने एक दफ़ा जब लेक्चर हो गया उसके बाद वो चीज़ खोल के ही नहीं देखते। तो स्टडीज़, मतलब अच्छी स्टडी के लिए बच्चों को चाहिए कि वो उसी चीज़ को 1-2 बार या हफ्ते बाद उस चीज़ को ज़रूर रिपीट करें एग्ज़ाम से पहले। इससे बेसिकली उनको जो फ़ायदा होगा तो वो चीज़, वो टॉपिक होगा, जो भी चीज़ होगी तो वो इनकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में बैठ जाएँगे। उनके माइंड सेट हो जाएगा कि हाँ जी, ये चीज़ मतलब हमारे लॉन्ग टर्म में हमारे पास हमें याद रहेंगी। अक्सर होता है ना, हमने जो चीज़ें मतलब हमने अपने बचपन में सीखी होती है या वो इसी वजह से हमें ज़्यादातर याद रहती हैं, क्योंकि वो हमने बचपन में बार-बार वो चीज़ पढ़ी होती है। तो वो हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हो जाती है बेसिकली। थर्ड जो हमारे पास पॉइंट है वो है इंटरलीविंग का। इंटरलीविंग का मतलब है कि हम एक ही चीज़ पे नहीं स्टक हो जाए। हमें चाहिए कि हम मतलब डिफरेंट चीज़ें सीखें, क्योंकि अगर हम एक ही चीज़ सीखेंगे तो हमारा फोकस जो होगा वो फिर
और चीज़ों की तरफ जा नहीं सकेगा। हम अगर मल्टीपल चीज़ें सीखेंगे तो हम अपनी अटेंशन जो होगी वो हर चीज़ को दे पाएँगे। डिफरेंट टॉपिक्स, डिफरेंट सब्जेक्ट्स को हम टाइम दे पाएँगे। तो बच्चों को चाहिए कि वो हर सब्जेक्ट के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइम रखें। ये ना हो कि वो एक अगर अगर इंग्लिश का सब्जेक्ट वो पढ़ रहे हैं तो वो उर्दू पे फ़ोकस ना करें, या फिर अगर वो मैथ्स पढ़ रहे हैं तो वो किसी और सब्जेक्ट पे फ़ोकस ना करें। नहीं, उनको चाहिए कि वो हर सब्जेक्ट पे इक्वली फ़ोकस करें, ताकि वो हर सब्जेक्ट की जो इन्फॉर्मेशन है वो एक साथ से गेन कर सकें। फिर फोर्थ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि टीच समवन एल्स। जब हम किसी और को सिखाते हैं ना, तो हम वो जो चीज़ होती है वो बहुत इजीली हमें खुद भी समझ आती है। मतलब ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। आपने देखा होगा कि क्लास में कुछ स्टूडेंट्स होते हैं कि वो कभी कभी लेक्चर जो होते हैं वो खुद प्रेजेंट करते हैं, प्रेजेंटेशंस देते हैं, तो उस चीज़ से उनको खुद भी समझ आती है जब चीज़ वो दूसरे को समझा रहे होते हैं, और दूसरे को भी ऑटोमेटिकली उनको भी समझ आ जाती है। तो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। फिर हमारे पास फिफ्थ पॉइंट है पोमोडोरो टेक्निक। पोमोडोरो टेक्निक में बेसिकली ये ऐसी टेक्निक है कि हमें चाहिए कि हम 25 मिनट्स तक स्टडी करें। कोई भी चीज़ सब्जेक्ट हो, हम उसको 25 मिनट्स कंसंट्रेटली, मतलब पूरे कंसंट्रेशन के साथ हम उस चीज़ को स्टडी करें। फिर उस स्टडी करने के बाद हमें 5 मिनट्स के लिए ब्रेक ले लेनी चाहिए। आफ्टर ब्रेक फिर से हम वही स्टडी को कंटिन्यू करें। तो वो जो 5 मिनट्स की ब्रेक होगी वो हमारा माइंड जो है वो रिलैक्स करेगी, वो रिलैक्सेशन ब्रेक होगी एक्चुअली। तो हमें चाहिए कि हम 25, लेकिन हमें उस 25 मिनट्स में पूरा फ़ोकस करके हमें अपना सब्जेक्ट जो है वो पढ़ना चाहिए, और उसके बाद हमें 5 मिनट्स के लिए ब्रेक लेनी चाहिए। तो ये एक ऐसी टेक्निक है, आप ज़रूर इसको अप्लाई करें, और आप ज़रूर इससे बहुत कुछ सीखेंगे। आप कभी एक बार आप ट्राई करके देखें, आप 25 मिनट्स के लिए फ़ोकस्ड होके किसी चीज़ पे पढ़ें, और उसके बाद आप 5 मिनट्स के लिए ब्रेक ले लें। बेशक उस ब्रेक में आप कुछ खा लें, कुछ एनर्जी ले लें, कुछ वैसे ही बैठ जाएँ, माइंड को रिलैक्स कर लें, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा बूस्टअप मिलेगा नेक्स्ट 25 मिनट्स के लिए पढ़ने में। फिर नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है माइंड मैपिंग। अच्छा, माइंड मैपिंग बेसिकली क्या है कि हम किसी भी टॉपिक को या किसी भी चीज़ को हम जो है अपने माइंड में जो है एक मैप बना रहे होते हैं। हम लोग सोच रहे थे कि हाँ, ये क्वेश्चन ऐसा हुआ था, इसमें ये लेक्चर में ये बातें हुई थी। हम एक उसको ऑर्गेनाइज्ड वे में माइंड में मैप बना लेते हैं उसका। फिर हमें उस मैप से फ़ायदा क्या होता है कि हमें जब कोई क्वेश्चन हमें याद करना होता है, या कोई लेक्चर होता है, या कोई टॉपिक प्रेजेंटेशन कुछ भी होती है, तो हमारे माइंड में बैठा होता है कि हाँ, हमने मैप बनाया था, पहले ये चीज़ थी, उसमें ये सॉल्व करना था, ये करना था, ये। तो माइंड में मैपिंग से जो है ना, हमें इससे भी बहुत ज़्यादा हमें फ़ायदा हो सकता है। हमारी जो स्टडी है वो ज़्यादा इम्प्रूव हो सकती है। अच्छा, फिर हमारे पास सेकंड लास्ट पॉइंट है प्रैक्टिस टेस्टिंग। अच्छा, प्रैक्टिस टेस्टिंग बेसिकली ये है कि हमें अपने आप से खुद टेस्ट लेना चाहिए। जो चीज़ हमने याद की है, पढ़ी है, उसको हमने खुद अपने आप से टेस्ट लेना है, क्विज़ेज़ लेनी है बेसिकली, कि हमने जो जो चीज़ें पढ़ी है उसमें हमें क्या क्या चीज़ें याद है, या क्या क्या चीज़ें हमें पता है अब तक कि हमने जो जो अपना पढ़ लिया है। हमें टेस्ट इसलिए भी लेना चाहिए कि हमें आइडिया हो जाए कि हम कितने पानी में हैं, हमें कौन सी चीज़ ज़्यादा बेहतर पता है, और किस चीज़ में हमारी हमें नहीं पता, किस चीज़ में हम थोड़ा लो हैं, ताकि हम उसको और इम्प्रूव कर सकें। अच्छा जी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट, सबसे ज़रूरी है स्लीप इनफ। हमें अपनी जो स्लीप है वो हमें बेहतरीन लेनी चाहिए। मतलब कि हमें 7 to 8 आवर्स की स्लीप लेनी चाहिए। उसके बाद उठ के हम जब पढ़ेंगे तो वो हमारे लिए एक परफेक्ट टाइम हो सकता है। अक्सर लोग होते हैं वो जो है पूरी पूरी रात बैठ के पढ़ रहे होते हैं, लेकिन वो उस टाइम पे उनका माइंड जो होता है वो ब्लैंक हो जाता है। उनके माइंड में वो सारी चीज़ें नहीं बैठ पाती, क्योंकि पूरी रात बंदा बैठ के पढ़ता रहे, वो क्या रट्टे मार रहा होगा, वो क्या पूरी रात में वो कितना पढ़ लेगा। नहीं, हमें एक बेहतरीन अच्छी स्लीप चाहिए, ताकि हम रात को 6-7 घंटे सो जाएं, और फिर हम मॉर्निंग में फजर के टाइम उठ के दोबारा से पढ़ना स्टार्ट करें। तो हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा बेहतर हो सकता है। उससे हमारी स्लीप भी डिस्टर्ब नहीं होगी, और हमारी स्टडी भी डिस्टर्ब नहीं होगी। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अल्लाह ने भी कुरान में कहा है कि मैंने रात जो है वो आराम के लिए बनाई है, और दिन मैंने काम के लिए बनाया है। तो रात हमें आराम करना चाहिए, ना कि काम करना चाहिए। तो काम जो है वो दिन के टाइम करना चाहिए। मॉर्निंग आप जल्दी उठें और आप बैठ के स्टडी करें। फिर आप जो एग्ज़ाम्स हैं, अक्सर एग्ज़ाम्स की रूटीन में ना लड़कियां स्पेशली ऐसे करती हैं कि वो पूरी पूरी रात बैठी होती है, पढ़ रही होती है। तो मैं कहूँगी कि आप बिल्कुल ऐसा ना करें। आप लोग 11 ओ क्लॉक 12 ओ क्लॉक तक पढ़ें, सो जाएं आराम से, सुबह फजर के टाइम उठें, तब वहाँ से आप अपनी स्लीप जो है वो ख़त्म करके आप स्टडी कंटिन्यू करें। तो इससे आपको बहुत फ़ायदा हो सकता है।
अच्छा जी, तो यहीं तक था मेरा व्लॉग। बेसिकली व्लॉग नहीं था, व्लॉग भी था और एक प्रोडक्टिव वीडियो थी। तो अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ ज़रूर लाइक, कमेंट, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे ज़रूर बताएं कि आपको अगली किस टाइप के टॉपिक पे वीडियो चाहिए। सिर्फ ये एजुकेशनल चैनल नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एजुकेशन की वीडियो नहीं होगी, यहाँ पे आपको डिफरेंट टॉपिक्स पे डिफरेंट वीडियोज़ मिलेंगे, इंटरटेनिंग वीडियोज़ मिलेंगे, चैलेंजेस मिलेंगे जो कि लोगों को बहुत पसंद होते हैं और बहुत कुछ होगा इस चैनल पर। आपको बहुत उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आएगा और इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। चैनल को ज़रूर लाइक, कमेंट, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। बेसिकली मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। सॉरी, इग्नोर कीजिएगा पीछे जो बर्ड्स की आवाज़ें हैं, क्योंकि मैं ओपन एरिया में व्लॉग एंड कर रही हूँ तो यहाँ पे बर्ड्स की डिफरेंट आवाज़ें आ रही हैं। अभी देखें, अभी चुप हो गई हैं, मतलब अब मैं आपको बता रही हूँ तो उनकी आवाज़ भी गायब हो गई है। तो जी चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।